हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाब तो निखिल। सो गाइस, मुझे ना ये काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि जो रॉयल एनफील्ड है, चाहे वो स्टैंडर्ड है या क्लासिक है, तो उसमें हमें कौन सा सलेंसर मिलता है, क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी से सलेंसर चेंज कर लेता है। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी है कि जो दुग दुग वाला सलेंसर होता है या जो नॉर्मली सब लगा के घूमते हैं पटाखों वाला सलेंसर, ये हमें कंपनी लगा के देती है। तो गाइज, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी ऐसा कोई सलेंसर नहीं लगा के देती जिससे कि दूसरों को हरासमेंट हो या दूसरों को तकलीफ हो, क्योंकि जो नॉर्मल आफ्टर मार्केट सलेंसर्स होते हैं ना, उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है BS6 में कि पहले तो उसका सलेंसर चेंज हो नहीं सकता, और अगर आप करवा भी लेते हो तो उसमें आप पटाखे नहीं मार सकते। तो ये एक रॉयल एनफील्ड वालों की काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड है वो हमें कौन सा सलेंसर देती है। तो ये गाइज काफ़ी हैवी होता है, तो कंपनी हमें देती है ये वाला सलेंसर। देख लीजिए, कंपनी हमें ये वाला सलेंसर देती है, और देख सकते हैं आप कि इसकी जो सेंटर वाला पार्ट है, जो मोटा पार्ट है, वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है, और जो नॉर्मल आफ्टर मार्केट आते हैं ना, उनका ये पार्ट काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए उनमें से आवाज़ ज़्यादा आती है। और गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमें कंपनी सलेंसर देती है ना, आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर ये नंबर लिखा होता है। तो आप इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए कि ये अंदर से खोखला नहीं है। इसके बाद मैं आपको आफ्टर मार्केट भी दिखा दूंगा, तो ये अंदर से खोखला नहीं है। इसके बीच में ना कुछ फिल्टर्स टाइप लगे होते हैं जो कि वॉल्यूम को कम कर देते हैं। और गाइस, जो हमें आफ्टर मार्केट सलेंसर मिलता है ना, वो सलेंसर होता है ये वाला सलेंसर। तो आप देख सकते हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी लाइट भी होता है, और काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं कि उससे मुकाबले तो ये काफ़ी छोटा भी है। और आप देख सकते हैं कि उसकी ना ये सेंटर वाली चीज़ बड़ी थी और इसकी काफ़ी छोटी है, उसकी वजह से ये हमें जो दुग दुग की साउंड देता है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो वाले सलेंसर के बीच में ना फिल्टर्स लगे होते हैं, इसीलिए उसमें से हमें ना आर पार नहीं दिखता। और गाइस, आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके बीच में कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये अंदर से ना बिल्कुल खोखला है, इसी वजह से ये हमें ज़्यादा साउंड देता है उसके मुकाबले, क्योंकि उसमें तो फिल्टर्स लगे होते हैं। और गाइस, इससे हमारी जो एवरेज है वो भी कम होती है, और जो हमारा इंजन है ना, उसके ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं नहीं पड़ेगा या कुछ है, बट गाइस पड़ता है। मैंने काफ़ी देर इसे यूज़ किया है और मैंने इस चीज़ को फील किया है। सो गाइस, जो कि स्टॉक सलेंसर होता है ना, उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ना इसमें कोई पटाखे बजते हैं और ना ये बहुत ज़्यादा लाउड होता है। और गाइस, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इससे ना जो एवरेज है ना आपकी बाइक की, वो बढ़ जाती है। मैंने एक्चुअली, मेरे पास दूसरा सलेंसर भी है और मेरे पास ये भी है, तो मैंने दोनों को लगा के राइड किया हुआ है। तो जो ये वाला सलेंसर होता है ना, ये आपको आराम से 40 से 45 की एवरेज देता है, और जो हमारा दूसरा आफ्टर मार्केट सलेंसर होता है ना, वो आपकी 5 किलोमीटर तक जो एवरेज होती है ना, उसे खा जाता है। मतलब कि अगर ये वाला सलेंसर आपको 40 की एवरेज दे रहा है ना, वो आपको देता है सिर्फ 32 या 35 की एवरेज। तो ये वाला सलेंसर बेटर होता है, बट आवाज़ के लिए ना सभी वो वाला सलेंसर लगाते हैं। तो गाइस, जो आफ्टर मार्केट का नुकसान होता है ना, आफ्टर मार्केट सलेंसर का नुकसान है, वो सबसे पहले तो ये है कि वो आपकी एवरेज कम कर देगा, क्योंकि आपकी एवरेज 5 किलोमीटर तक उसे लगाने के बाद कम हो जाएगी। और दूसरा गाइज, आपके ना इंजन पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। और गाइज, उसके बाद जो उसका लास्ट नुकसान है ना, वो ये है कि अगर पुलिस वाले पकड़ ले तो 2000 रुपये का चलान है उसका ऑल ओवर इंडिया में। और अगर आप पटाखे मारते पकड़े जाते हो ना, तो आपकी जो बाइक है ना, वो बॉन्ड हो जाएगी, पुलिस वाले उसे रख लेंगे और काफ़ी हैवी फाइन भी डालेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप ना स्टॉक वाला सलेंसर ही लगाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास, और सलेंसर को चेंज करने के लिए ना, सबसे पहले तो आप ये वाला जो पेज देख रहे हो ना, इसको हमें ओपन करना होगा यहाँ से, और उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा 14 नंबर की की से, और इसके पीछे 2 पेज लगे हुए हैं। बेसिकली ये सिर्फ 2 पेज इसके साथ कनेक्ट है, एक ये वाले के साथ और एक ये वाले का साथ। तो चलो मैं पहले इन्हें खोल लेता हूँ।
सो गाइस अब हमारा जो सिलेंसर है वो ओपन हो चुका है, तो इसे हम ऐसे, तो ये देखिए ये हमने सिलेंसर उतार लिया है। और गाइस अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी हमें खोलना होगा और जो हमारा दूसरा सिलेंसर है ना उस पर लगाना होगा। और फिर उसके बाद जैसे हमने खोला है वैसे इसकी सिंपली फिटिंग हो जाएगी। Crazy, my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh. सो गाइस सिलेंसर मैंने अब आपको दोनों दिखा दिए हैं और अब मैं आपको इसकी वॉल्यूम सुनाता हूँ। सो गाइस ये है हमारा आफ्टर मार्केट सिलेंसर, तो आप इसकी वॉल्यूम सुन सकते हैं। सो गाइस ये है इसकी वॉल्यूम और अब मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारा स्टॉक सिलेंसर है उसकी वॉल्यूम। ये लग चुका है हमारा स्टॉक सिलेंसर और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी वॉल्यूम। सो गाइस इसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना वो ये होती है और काफ़ी डिसेंट सी वॉल्यूम होती है।